नमस्कार मित्रों। स्वप्न शास्त्र की श्रृंखला में इस एपिसोड में मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि सपने में यदि आपको सूअर विभिन्न अवस्थाओं में दिख गए तो इसके क्या संभावित स्वप्न फल आपके भविष्य में घटित हो सकते हैं। नकारात्मक दृश्य जिस प्रकार मैं बताऊंगा आपने देख लिए तो उसको प्रभावहीन करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि इसके प्रावधान हमारी प्राचीन आध्यात्मिक किताबों में है। विषय वस्तु पर आगे जाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार आप किसी सपने को देखते हैं, आपने दिन भर उसको सोचा भी नहीं, उसको उस चीज़ को देखा भी नहीं और अचानक रात को अपने में सपने में आ गया। सपना तो जरूर हो, आपको कुछ संदेश तो दे रहा है, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा संदेश भी हो सकता है, खराब संदेश भी हो सकता है। 12 अवतार भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसको सूअर बोलते हैं आप। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है और तब तब भगवान अनेकानेक रूपों में अपना शरीर धारण करके धरती के, पृथ्वी के, समाज के दुख को दूर करने पहुंचते हैं। दैत्य हिरणाक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, क्योंकि माया भी था, तब भगवान विष्णु 12 अवतार लेकर पृथ्वी पर कल्याण के लिए आए थे। इनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वाराही मानी जाती है, जो भगवती लक्ष्मी की स्वरूप है, और इसमें माता पार्वती जी की अथाह शक्तियाँ हैं। भगवान वराह को सोरों शुकर क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में है, नामक स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। अथवा तभी से सोरों शुकर क्षेत्र में हर की पौड़ी है। इस गंगा में मृतक की अस्थियां मात्र 3 दिन में पिघल जाती हैं। ये देखने वाली बात है। संसार में एकमात्र यही गंगा है जो 10 प्रकार के पापों को नष्ट करती है। इसलिए गंगा जी में अस्थियां प्रभावित की जाती हैं। 3 दिन में अस्थियां गला देती है ये जगह। तो इस पर मैं हिरण्याक्ष का जन्म इत्यादि 12 अवतार के बारे में कभी और बताऊंगा, पर लेकिन यहाँ पर हम सपने में सूअर देखने की बात कर रहे थे। अब क्या होता है कि तांत्रिक क्रियाओं में भी सूअर के दांत, सूअर का बाल इत्यादि का प्रयोग होते रहा है। तांत्रिक 12 बीज मंत्र जैसे कि ओम नमो भगवते बारा रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपति त्वं मे देहि दापत् स्वाहा। ओम नमो भगवते 12 रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपति त्वं मे देहि दापय स्वाहा। ये तांत्रिक क्रिया होती है। जब तांत्रिक क्रियाएं करते हैं तांत्रिक लोग, तो 12 बीज मंत्र का इस प्रकार से किया जाता। विशेषकर वरुथिनी एकादशी मुहूर्त पर यह बहुत ही इफेक्टिव तांत्रिक इस क्रिया को करते हैं, वह भी अलग विषय है। अब सपने में सूअर देखना, सपने में सूअर देखने की बात हो रही है। सपने में हम अगर सूअर को देखते हैं तो कई मामलों में यह बहुत ही अच्छा सपना, शुभ सपना माना गया है, और कई मामलों में इसको जो है खराब सपना भी माना गया है। सपने में सूअर देखना स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना एक अशुभ माना गया है। इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आप बुरे काम में फंस सकते हो, या फिर आपकी बुरी लोगों के साथ दोस्ती हो सकती है, जिसकी वजह से आपको मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सपने में सूअर को देखना बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। ये कई मामलों में, अब किस प्रकार से है वो मैं बताऊंगा। कई जगह शुभ भी माना जाता है। अब सपने में सूअर का अगर आप झुंड देखते हैं, यह तो रहा कि सिंगल सूअर है और आपने देख लिया अनेकानेक अवस्थाओं में। यदि आप सपने में सूअर का झुंड देखते हैं तो आने वाले समय में आपकी मित्रता बुरे लोगों के साथ होगी, जिसके साथ मिलकर आप गलत रास्ते में
धन कमाएंगे, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सपने में सुअर का झुंड देखना एक अशुभ सपना माना जाता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। सपने में अगर आप सुअर का बच्चा देखते हैं, अगर आप सपने में सूअर का बच्चा देखते हैं तो इस सपने के अनुसार आप आने वाले समय में बुरे कामों से धन को प्राप्त करेंगे, लेकिन वह धन आपको थोड़ी ही मात्रा में प्राप्त होगा। इसलिए आपको पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए और किसी भी बुरे काम को करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सपने में यदि आप मरा हुआ सूअर देखते हैं, यदि आप सपने में मरा हुआ सूअर देखते हैं तो स्वप्न शास्त्र बताता है यह सपना एक बहुत ही अच्छा सपना है। इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आप सभी बुरे कामों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने लगेंगे। यह सपना स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही एक समान माना गया है, इसलिए सपने में मरे सूअर को देखना बहुत अच्छा माना गया है। सपने में सूअर का अगर आप मांस खा रहे हैं या किसी को खाते हुए देखते हैं, अगर आप सपने में स्वयं को सूअर का मांस खाते हुए देखते हैं तो यह सपना एक बहुत ही अशुभ सपना माना जाता है। इस सपने के अनुसार आने वाले समय में आप अनैतिक कार्यों से बहुत सारे धन कमाएंगे, लेकिन वो धन आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसलिए सपने में खुद को सूअर का मांस खाते देखकर अशुभ सपना माना जाता है। यह था स्वप्न शास्त्र के अनुसार। अब आप यहाँ पर बोलोगे कि भाई 12 अवतार है, विष्णु अवतार है, यह कैसे हो सकता है? लेकिन स्वप्न शास्त्र में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती, प्यारी लगती है, उनके परिणाम खराब होते हैं। सपने में हंसना अच्छा बात है, सपने में हंसना बुरा होता है। इसी तरह से ये सपना भी है, आपने 12 अवतार को देख लिया, सूअर को देख लिया, अनेक रूपों में इसके दुष्परिणाम होते हैं। आपको होशियार हो जाना चाहिए। सिर्फ आप मरा हुआ सूअर देखते हैं तो आप सही सपना है। इसके लिए आपको अब मैं उपाय बताऊंगा। आपको जो है ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ना, 12 अवतार का जो मंत्र बताया था, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और यहाँ तक कि आप जो है किसी पंडित से इसका पाठ करा सकते हैं, क्योंकि घटना कुछ ऐसी होने वाली है कि ये सपना आपने देखा ना सूअर का, ये संकेत देता है। बशर्ते आपने दिन को सूअर नहीं देखा है, या आप सूअर के साथ काम नहीं करते हैं, या सूअर वाला जो एक्टिविटी में नहीं हुई, सूअर के बारे में नहीं सोचा और अचानक सपना आ गया, तब ये इफेक्टिव है। ये वरुथिनी एकादशी को अगर आपको बार ये सपना आता है तो यह तांत्रिक 12 बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, विष्णु भगवान को याद करते हुए। ओम नमो भगवते 12 रूपाय भूर्भुवः स्वः पतये भूपति त्वं मे देहि दावत्य स्वाहा। अगर आप इस लाइन को पढ़ लेते हो, नहीं तो श्री 12 कवच पढ़ सकते हो, जो अगर संस्कृत के जो है जिनको ज्ञान है वो पढ़ सकते हैं। अन्यथा ये लाइन तांत्रिक 12 बीज मंत्र को आप पढ़ करके आप इसको प्रभावहीन कर सकते हो। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो आप एक काम कर लो, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला लो, दिया जला करके हाथ जोड़ लो, विष्णु भगवान हमने जो सपना देखा है इसको प्रभावहीन करना। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पीपल का पेड़ नहीं है तो पहिया होता है, पहिया का एक पेड़ होता है, पीपल के समान ही होता है, उसके पेड़ के नीचे भी आप दिया जला सकते हो। यह भी नहीं हो सकता तो केला तकरीबन हर जगह मिलता है, केले के जड़ में आप पानी दो। उस सपने को प्रभावहीन करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करो, तो अनेक जो तरीके हैं इसको आप दूर कर सकते हो। कुछ भी नहीं होता तो मंदिर होता आपके पास, वहाँ पर जा सकते हो। अन्यथा एक सिंपल तरीका है कि आप जो है
भगवान विष्णु का स्मरण करें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविरदानगम्यं वंदे विष्णुवरणं सर्वलोकेशनाथं। मंत्र को जाप करो अगर आपको कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो भगवान विष्णु का चित्र देखो थोड़ा देर के लिए और सपने को प्रभावहीन करने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि यह सपना डेफिनेटली आपको कुछ संदेश दे रहा है। आप स्वप्न शास्त्र से जानकारी रखने के लिए स्वप्न शास्त्र के अनेक प्रश्न कर सकते हैं। हमारे चैनल ई दर्शन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में इसको बांटें। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह कॉस्मिक विज्ञान है। स्वप्न शास्त्र प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, इसमें दम है और यह सही सटीक आपको संदेश देता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।